सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी टोक्यो ओलंपिक जो आपका 2021 का, जी हाँ दोस्तों, 2021 से संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लेकर के आया हूँ इस वीडियो में, है ना। इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ आज के इस वीडियो में। तो ये टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो हैं वो कहीं भी पूछे जा सकते हैं आपके। आप ऐसा तो है नहीं कि आप पेट का एग्ज़ाम नहीं दोगे, मतलब किसी भी प्रकार का अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो बेसिकली आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत उठाए जाएंगे और बहुत इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो भी है ना। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। लगभग हम लोग यहाँ के जो भी क्वेश्चन है हमारे वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि टोक्यो 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसे समर ओलंपिक कहते हैं, 2020 का आयोजन कहाँ होगा। तो आपको पता था टोक्यो जापान में, चूँकि ये बढ़ा दिया गया था, 2020 वाला था तो वो बढ़ा दिया जाएगा, 2021 हो गया, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर कि 2021 में ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण था। अगर पूछता है कौन सा संस्करण था तो 32वां संस्करण था। और 2021 से पहले जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। 1964 में ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है किया जा चुका है। अब बात आती है यहाँ पर कि इससे पहले 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में 2016 में हुआ था। और इस ओलंपिक में खेल का शुभारंभ विनिसियस था, ठीक है ना। अगला 33वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल था वो 2024 में पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। पेरिस फ्रांस में ये अगला जो किया जाएगा वो कब किया जाएगा, 2024 में। याद कर लीजिएगा अगला ओलंपिक कहाँ होने वाला है, तो आपका पेरिस में होने वाला है। कहाँ, फ्रांस में, ठीक है ना। कहाँ पे है, तो फ्रांस में है। अब यहीं पर बात करते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि टोक्यो यानी जापान ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा या कब से कब तक रहा होगा। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक था। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक था, यानी टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात की गई। और टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है। इनमें से सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल 13 साल बाद वापसी हुई है इनकी, ठीक है। और आगे भी ये लोग क्रिकेट को भी ऐड करने की बात कर रहे हैं। क्रिकेट को भी टोक्यो ओलंपिक में ऐड किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में खेलों में 33 प्रतिस्पर्धाएँ और 399 इवेंट होंगे। ये भी था, कितने इवेंट थे, 39। टोक्यो जापान ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक था 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे, तो MC मैरी कॉम थी। कौन थी, MC मैरी कॉम। यानी कि MC मैरी कॉम जो थी, MC मैरी कॉम मुक्केबाज खिलाड़ी हैं और यह मणिपुर की रहने वाली हैं। मुक्केबाज खिलाड़ी हैं और इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है, मैरी कॉम को। और मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। और टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया होंगे और बजरंग पुनिया पहलवान हैं, ठीक है ना। बजरंग पुनिया कौन थे, पहलवान थे। उसके बाद यहीं पर बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर, ठीक है ना, क्या है, तो शुभंकर उसका है मिराइतोवा है। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। यानी पैरा ओलंपिक खेल 2021 का शुभारंभ यानी शुभंकर सोमाइटी है। इसका किसका है, यानी ओलंपिक का था मिराइतोवा और इसका पैरा ओलंपिक का क्या होगा, इसका होगा शुभंकर सोमाइटी। आगे बात करते हैं यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है, तो यूनाइटेड बाई इमोशंस। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि ओलंपिक खेल के बारे में, यानी ओलंपिक खेल को शुरुआत कब की हुई थी। खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1996 को हुई थी। कब हुई थी साथियों, 6 अप्रैल 1996 को इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी। यानी पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला 1900 जिनका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। और आगे अब जो 2024 में होगा वो भी हमारा पेरिस फ्रांस में ही होगा। यानी 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार
सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था। उसके बाद यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 1776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिक में आयोजित हुए थे और इस कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा था। यानी पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एथेंस ग्रीस में हुआ था पहले ओलंपिक का आयोजन। यानी पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 1924 में चिमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। और पहला पैरा ओलंपिक क्या हुआ था? उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो रोम इटली में हुआ था। देखिए ओलंपिक यानी एक ओलंपिक होता है, एक पैरा ओलंपिक होता है। तो अभी पैरा ओलंपिक इसके बाद होने वाला है, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया ऊपर। बात करते हैं यहाँ पर कि सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। अभी इसको बीच में हटा दिया गया था, अब इसको फिर से ऐड करने की बात की जा रही है, मैंने आपको भी ऊपर बताया भी था। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? तो पियरे डी कोबर्टीन को जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो वो 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। जैसे अभी 2020 वाला था, ठीक है ना, तो अब 2000 कब होगा? 2024 में होगा। भले ही वो 2021 में हुआ, लेकिन वो है कौन सा? 2020 ही वाला है, ठीक है। यानी पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था? तो 1972 में। 1972 में इसके कुछ फैक्ट हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? तो 3 शब्द कौन से हैं, ठीक है ना। यानी सिटीशन यानी फास्टर होता है आपका, उसके बाद एक हायर होता है, हाइयर होता है, ऊंचाई होता है, और स्ट्रॉन्गर होता है। यानी तेज, ऊंचाई और मजबूत। तेज, ऊंचाई और मजबूत, इन सभी को मिलाकर टुगेदर बनता है, यानी एकजुटता। बात करते हैं यहाँ पर कि भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो 1920 में भारत ने ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी। ग्रीष्मकालीन 12वां संस्करण था। और अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कौन सा संस्करण था, ठीक है। तो वो 12वें संस्करण में पहली बार भारत की टीम भेजी गई थी। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो वो आपको पता होना चाहिए, 5 छल्ले होते हैं। कैसे होते हैं? एक ऐसे होता है, एक ये ऐसे होता है, एक ये ऐसे होता है, ऊपर ये ऐसे 2 होते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक इस तरह से इसका छल्ला होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि ओलंपिक लोगो नीला, काला, लाल, पीला, हरा रंग के छल्ले होते हैं। इसमें नीला भी होता है, काला भी होता है, लाल भी होता है, पीला भी होता है और हरा भी होता है, ठीक है। नीला यूरोप का, काला अफ्रीका का, लाल अमेरिका, पीला एशिया और हरा ऑस्ट्रेलिया का होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को क्या कहते हैं? IOC कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। आगे बात करते हैं ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो IOC, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था। यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसे हम कहते हैं IOC। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसे हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ल्यूशाने में है, जो स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसे हम IOC कहते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष यानी 2021 में कौन थे? तो थॉमस बॉक थे, ठीक है ना। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके अभी बहुविकल्पी में भी रख देता है, ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में भी रख देता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट तो होता ही है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, थॉमस के बारे में जान लेते हैं। थॉमस बॉक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 9वें व वर्तमान अध्यक्ष भी हैं और यह जर्मनी देश के रहने वाले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के पहले अध्यक्ष डिमिटर विकेलस थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसे हम IOC कहते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी भाषा है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य देश यानी एक्टिव मेंबर कितने हैं? तो 105 देशों को शामिल किया जाता है इसमें, एक्टिव मेंबर 105 हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस साल और कहाँ हुई थी? तो 1896 में, 1896 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो आधिकारिक तौर पर पहले ओलंपिक के रूप में जाना जाता है, यूनान की राजधानी एथेंस में 6 अप्रैल से 15 अप्रैल और 1896 के बीच बहु खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? दोबारा क्वेश्चन आ गया। 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये भी आपका दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। शुभंकर की ये भी आपका दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले किस देश से महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो पेरिस फ्रांस ने, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई थी।
ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे IOC के नाम से जानते हैं। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 में हुई थी, ठीक है ना। एम्स्टर्डम ओलंपिक से की गई थी। ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंगों के छल्लों का कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? अभी मैंने आपको बताया ऊपर, तो वो है काला, ठीक है ना, काला छल्ला। अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 में जीता था, ठीक है ना, 1928 में। यहाँ पर भारत से रिलेटेड कुछ ओलंपिक 2021 के बारे में देख लेते हैं। भारत ने कुल पदक 7 जीते हैं इसमें, और उसकी जो पोजीशन थी बहुत ही ख़राब कह लीजिए थी, 48वीं पोजीशन थी, ठीक है ना, 48वीं पोजीशन थी भारत की। और यहाँ पर उद्घाटन ध्वजवाहक जो मैरी कॉम और मनप्रीत ने किया था, समापन ध्वजवाहक यह बजरंग पुनिया ने किया था। और पहला जो पदक था वो मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। मीराबाई चानू ने पहला स्वर्ण पदक, आप सभी को पता है, छाया हुआ नाम ये नीरज चोपड़ा, आप लोगों ने पता होगा, ठीक है ना। और जिम्नास्टिक स्पर्धा प्रथम भारतीय जज दीपक काबरा, उसके बाद पहली भारतीय तलवारबाज भवानी सिंह, उसके बाद आधिकारिक प्रयोजक अडानी ग्रुप, उसके बाद आयोजक टोक्यो जापान में हुआ था आयोजन। इसका कब हुआ था? 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच। संस्करण कौन सा था? तो अभी मैंने आपको बताया 32वां संस्करण था, संबकर मिराई तोवा। उसके बाद ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की बात की गई, तो यहाँ पर ध्वज की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? 2.3 के अनुपात में थी। आदर्श वाक्य क्या? यूनाइटेड बाय इमोशंस। मैंने आपको बताया लोगो छल्ले कितने थे? 5। कुल देश अब की बार 206 थे, ठीक है ना। स्टेडियम न्यू नेशनल स्टेडियम था। मसाल सकुरा था। कुल पदक 339 और कुल खेल 33। उसके 2020 का पहला स्वर्ण यांग चीन। उसके बाद ओलंपिक संस्थान IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, जिसे हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद मुख्यालय ल्यूशाने स्विट्जरलैंड, अभी ऊपर मैंने आपको बताया। वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक और आधिकारिक भाषा अंग्रेजी फ्रेंच, ठीक है। तो ये जो आपका था, ये आपका टॉपिक, यानी कि यहाँ से लेकर के ये जो आपका नीचे वाला टॉपिक था, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, 2021 से रिलेटेड था, ठीक है ना। यानी कितना स्थान था, कुल पदक कितने जीते, स्वर्ण कितने जीता, कौन क्या जीता। और अभी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर देश और गोल्ड के बारे में। यहाँ पर बात करने पर रजत, कांस्य और कुल पदक। सबसे पहले नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना, जो बचपन का प्यार नहीं करता है। अभी इंडिया में क्या होने वाला है? बचपन का प्यार, एक छोटा सा बच्चा होता है, बचपन का प्यार, उसको लोग इतना लेकर के उड़ लेते हैं कि मुख्यमंत्री तक जाता है वो, और वगैरह वगैरह, मुख्यमंत्री तक जाते हैं, उसको माला पहनाते हैं, जबकि कोई मतलब उसकी आवाज़ इतनी बेटर है ही नहीं है। बस उसने क्या किया, उसका एक चीज़ वायरल हो गया, मतलब बच्चे के मुँह से थी तो वो चीज़ वायरल होगी। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली नहीं, उतनी आवाज़ उसकी मतलब ढंग की नहीं है, बस वो बचपन कहता है, मतलब है ना। तो मतलब अब क्या कहा जाए, इंडिया है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वायरल हो सकता है यहाँ पर। तो अब क्या बताएं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, तो वायरल होने के लिए कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अभी उनको बोला जाए कि आपको जाके, और नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, अब उनको जाके माला पहनाते, नहीं पहना तक, मतलब कहाँ गए थे। अभी जो इंडियन आइडल वाले हैं वो नहीं गए, ठीक है ना, माला वाला पहनाने, कहाँ, बस दूरी से हाँ दे सकते हैं, बधाई दे सकते हैं। और उनको क्या कर रहे हैं, उनको एक छोटा सा बच्चा जा रहा है, बचपन का प्यार, यानी कि अब उसको बचपन का प्यार देख करके अब वो कितने बच्चे उनके पीछे बर्बाद होंगे, बोलेंगे कि हम भी गाएंगे, तो क्या पता हम भी वायरल हो जाए, तो मतलब उसका मोबाइल तो है ही आजकल, तो कितने बच्चे पीछे से बर्बाद हो रहे हैं उसको लेकर के, ये नहीं सोचते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की गई, जो कि 39 गोल्ड जीता है, 41 रजत जीता, 33 कांस्य, कुल इसके 133 हैं। अगर बात करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुल कितने पदक जीते हैं, इसमें से कौन कुल पदक कितने जीते, तो 113, उसमें से रजत कितने थे। अगर ऑप्शन में आपका 39, 41, 33, 18 कुछ आ जाता है, तो अगर आपने पढ़ा है आपने 41, तो आपका क्लियर हो जाएगा। चीन ने 38 जीते थे गोल्ड, 32 रजत और 18 कांस्य, कुल 88 जीते थे। जापान ने 27 गोल्ड जीते, रजत 14 जीते और कांस्य 17 जीते, कुल उन्होंने 58 जीते, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन की, जो कि 22 आपका ये आ जाता है गोल्ड, रजत और कांस्य, कुल टोटल इनके 65 थे। ROC जो 20 गोल्ड जीते थे, रजत 28 जीते थे, कांस्य 23, कुल टोटल 71 जीते थे उन्होंने। और भारत का सबसे बेकार कह लीजिए पोजीशन थी, मतलब क्या बताया जाए,
48वीं तब भी बहुत सही थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। पिछली बार शायद 6 या 5 ही थे, और हो सकता ये तो कहो नाक बचा दिया नीरज चोपड़ा ने, ठीक है ना। तो भारत ने 1 गोल्ड जीता, 2 रजत जीते और 4 कांस्य जीते, टोटल उन्होंने 7 जीता, मतलब 48वां पोजीशन है ना। 48वां पोजीशन था इंडिया का। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये सेशन। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा इस पीडीएफ को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 से रिलेटेड आपके अगर क्वेश्चन बनेंगे तो बस यहीं से बनेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।